तो हेलो स्टूडेंट, मैं आपका पंकज सर। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो हम लोग आज लेसन नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे और ये लेक्चर नंबर 2 बहुत मजेदार होने वाला है। इस लेक्चर में हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टडी कराएंगे कि यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए किसी अदर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बनता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद हम एक रिंग का आपको बता दें, रिंग में कैसे पोटेंशियल बनता है रिंग के लिए। फिर इसके बाद आपको इसमें हम कुछ जेई मीन्स जे एडवांस के क्वेश्चन कराएंगे, बढ़िया क्वेश्चन। तो आपको वीडियो बहुत मजेदार है और आइए करते हैं लोग। तो हमें पहले क्या बताना भाई कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज को तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एकदम पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं कि बहुत तुषार है, बहुत छोटा सा है, एकदम बहुत छोटा है, वो पॉइंट चार्ज है। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा दें, बहुत दूर लेके चले जाएं, तो वो पॉइंट चार्ज होता है। वो पूरा जो स्फेरिकल चार्ज है वो पॉइंट चार्ज में हम लोग कर लेते हैं। मतलब कि उसका जो साइज है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो तो हम लोग उसको पॉइंट चार्ज कह देते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट चार्ज लिया इस तरह का, ओके, ये O है और इसी पे वो पॉइंट चार्ज आपने रखा है +Q। सपोज दैट यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और यहीं पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम इसमें आगे इसके दो छोटे छोटे पॉइंट लेते हैं। अब इन छोटे छोटे पॉइंट का मतलब ये कि एक पॉइंट हमने ए लिया, एक बी लिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये भी सुन लीजिए। हमें उसे इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लेके आना है, तो जितना वर्क डन करना होगा एक टेस्ट चार्ज को लाने में, वही हमारा पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा सोचेंगे कि ये तो इनफाइनाइट है यहाँ पर, लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है जो टेस्ट चार्ज है। उस टेस्ट चार्ज को हम ए से पहले बी तक लाने में वर्क डन निकालेंगे। फिर हम कह देंगे कि यहां से वर्क डन जितना है तो इनफाइनाइट के लिए कितना होगा, तो हम सबको ऐड कर देंगे, सभी वर्क डन को ऐड कर लेंगे और हमारा जो वर्क डन आएगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। दैट पॉइंट यानी पी पॉइंट पर। ओके, चलो करते हैं। यहां से यहां तक लाना हमें है, ये सपोज दैट डिस्टेंस dx है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अभी हम बता रहे हैं कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहां पर इसकी डिस्टेंस चलो x ले लिया जाए, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, इसे मिटा दोगी। यहां से ऐसा कर लो, ऐसा। तो हमें करना क्या है, तो थोड़ा सा हम यहां पर थोड़ी लैंग्वेज बनाते हैं। वी हैव to calculate electric potential or electrostatic potential at point P। हमें करना क्या है कि हमको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है। यहां पर एक पहले से चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज रखा गया और ये किसके लिए बताना, तो मैं लिख भी दूं, ड्यू टू चार्ज, कौन चार्ज है, +Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। इस पॉइंट O पर रखा हुआ जो चार्ज है, इसी के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो अब क्या करें भाई, इफ ऐसा हो जाए कि हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज को रख दें, इफ ए
टेस्ट चार्ज, if a test charge placed at point A, अगर उसे A पर रख दिया जाए तो भाई अकॉर्डिंग टू अगर कूलम्ब्स लॉ से देखे तो इस पे तो फोर्स लगने लगेगा, कूलम्ब्स लॉ। सोचो यहां पर एक चार्ज पहले से है जिसने अपनी फील्ड यहां बना लिया है, और इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज रखा जाएगा तो उस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, उसको दूर भगाएगा अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रहते हैं तो। मतलब यहां पर इस पे फोर्स लगना शुरू होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ से इस फोर्स को देख लेते हैं। फोर्स कितना होगा भाई, F इज इक्वल टू यहां से K, Q1 Q2 होता है तो Q1 की वैल्यू कितनी, Q है, Q2 की वैल्यू Q0 है, अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x का स्क्वायर होता है। ऐसा कर दिया गया। अब क्या करना है कि इस पे जो पार्ट यहां पर टेस्ट चार्ज रखा है उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, और हमें इस फोर्स के अगेंस्ट उसे लाना कहां है, A से B पर लाना है। तो इस A से B पर लाने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन कितना होगा ये हम लोग कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, वर्क डन आ जाता है। तो इसका हम लोग वर्क डन निकालते हैं। तो थोड़ा सा यहां हम लिख लेते हैं, इफ प्लस Q0 इज moving from A to B for small displacement, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट, कितना भाई, dx। तो हमको वर्क डन कितना मिलेगा, तो भाई वर्क डन कहां से कहां तक बताओ, फ्रॉम A टू B। हमको A से B तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो, तो वर्क डन तो भाई छोटा होगा क्योंकि छोटा सा यहां डिस्प्लेसमेंट है ना, छोटा सा यहां से देखो ऐसे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब कि जो हम वर्क डन करेंगे वो भी कैसा रहेगा, छोटा सा वर्क डन रहेगा। तो यहां पर छोटा सा वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपके दिमाग में ये बैठ गई होगी कि यहां पर हमने माइनस dx क्यों लिखा है। तो बहुत सारे इसके आप समझ सकते हैं। पहली चीज ये कि हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर एक लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसके इस साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इसके ठीक अपोजिट साइड में है। तो हम इसमें माइनस कर दिए क्योंकि उनके बीच का जो एंगल बनेगा 180 बनेगा, तो इसलिए यहां पर वर्क डन माइनस हो गया। एक दूसरी चीज और समझ सकते हैं कि यहां पर हमने एक्सटर्नल जो फोर्स लगाया है इधर लाने के लिए, बाहर से फोर्स लगाया है, वो फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक फोर्स इस वाले फोर्स को लेंगे तो इसका माइनस में होगा, यानी कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो इस वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अच्छा, इतनी बात आपको क्लियरेंस हुआ। इसमें आप इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो dw इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, यहां से माइनस को एकदम बाहर कर लीजिए, और ये आ गया आपका k Q0 अपॉन x स्क्वायर और यहां से dx। ओके, अभी तो हमें यहां तक तो वर्क डन निकालना नहीं है, हम उसको इनफाइनाइट से लेकर इस P पॉइंट पर आएंगे। तो हम यहां पर क्या कर दें, अब हमें वर्क डन लेना है, वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक बोलिए, इनफाइनाइट से हमें उस P पॉइंट तक लेके आना है, बहुत दूरी से लेके हम उस P पॉइंट तक आते हैं। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालना जनाब, आप कहोगे कि छोटे से जो छोटे छोटे वर्क डन कर रहे हैं इन्हीं को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है।
तो कहां से कहां तक ऐड करना है, कहां से कहां तक लेके आकर ऐड करना है, इनफाइनाइट से लेकर आना है और यहां पर r डिस्टेंस तक रुक जाना है। तो यहां पर हम लोग इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। अच्छा, इसकी वैल्यू रख दी है माइनस क्यू नॉट, यहां के भी है, के को बाहर कर लीजिए, और यहां इंटीग्रेशन किसका 1/x² और dx इनफाइनाइट से r। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा, हम बाद में के की वैल्यू पुटअप कर लेंगे, अभी तो रहने देते हैं। माइनस के क्यू नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ऊपर लेके चले जाइए, तो इसका इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, कितना होगा भाई, ये ऊपर जाएगा तो पावर 2 1, उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, एडिक पावर से डिवाइड कर देंगे, इट मीन्स 1/, फिर उसको नीचे लेके आएंगे तो 1/-1/x ऐसा होगा, और यहां से इनफाइनाइट से r, इस माइनस को बाहर कर लीजिए और ये प्लस हो जाएगा, तो क्यू नॉट यहां पर 1/ कितना r माइनस 1/इनफाइनाइट, तो वही 1/इनफाइनाइट की वैल्यू तो 0 होगी, इनका काम खत्म। तो यहां से आपका मिला के क्यू नॉट अपॉन r, ये तो आपका w है, काम किया गया है, कहां से कहां तक लाने के लिए, इनफाइनाइट से r तक लाने के लिए हमने काम किया है। तो यार जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, किसी यूनिट चार्ज को हम लाते हैं इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक जितना वर्क डन करना होता है, कोई उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। अरे भाई इसमें बन गया, इसकी वैल्यू के क्यू नॉट अपॉन r बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपका बच जाएगा फॉर्मूले में v इक्वल टू के क्यू अपॉन r। फिर हम के की वैल्यू तो जानते हैं, जानते भाई, इधर क्या मिटा दे। अच्छा देखो भाई, तो इसमें के की इसमें वैल्यू आप क्या करोगे, पुटअप करोगे, तो इसमें के की वैल्यू होती है 1/4πε0 क्यू अपॉन r, ये आपका फार्मूला बन गया है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इफ q इज रिप्लेस्ड, हम क्या करते हैं, q को रिप्लेस्ड कर देते हैं बाई माइनस क्यू से। अगर हम इसे इस q की जगह माइनस क्यू लाते तो कुछ नहीं, पोटेंशियल बस आपका डायरेक्टली माइनस हो जाता, ये इसमें साइन, इसमें डायरेक्शन का कोई ख्याल नहीं रहना चाहिए मन में, तो ऐसा हो जाता है। ओके, इसके बाद इसमें एक चीज है, वो ये है, या आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत जगह इसकी जरूरत होगी, ये वाला फार्मूला। एक हम लोगों को ग्राफ करना, ग्राफ ए आप से देखा जाए, ग्राफ बिटवीन E एंड V विथ R, यानी कि हमको E और V का R के साथ ग्राफ बनाना है। तो सोचो, अगर हम इसका फार्मूला लिखते तो यहां पर 1/r होता, r², सॉरी, ये स्क्वायर के टर्म में डिक्रीजमेंट होता है, यहां पर स्क्वायर के टर्म में क्या होता है, डिक्रीजमेंट होता है। और यहां पर जो है, अगर v की बात कर लें जनाब, तो ये किस टर्म में, केवल r, यानी यहां पर स्क्वायर का टर्म तो नहीं है। तो यहां समझिए कि जो हम ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ कैसा होगा, देखो भी, यहां से E एंड V इधर होगा। तो एक चीज है ना यार, कि ये भी तो घट ही रहा है, ये भी घट रहा है, तो एक में थोड़ा सा डिक्रीजमेंट ज्यादा है, बहुत तेजी से डिक्रीजमेंट हो रहा है, और एक में थोड़ा कम है। तो अगर जो तेजी से हो रहा है उसको आप ऐसे दिखा सकते, करके बहुत तेजी से हो रहा है, तो ये कौन होगा जो तेजी वाला रहेगा, वो ई रहेगा। जो जिसमें होगा डिक्रीजमेंट लेकिन थोड़ा इसकी तुलना में स्लो होगा, वो रहेगा वी। इन ग्राफ को आप देख के पहचान, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आप इनका ग्राफ प्लॉट करिए, तो बड़े आसानी से ग्राफ बनाएंगे, दोनों में डिक्रीजमेंट दिखाएंगे और डिस्टेंस के साथ, लेकिन दोनों का जो डिक्रीजमेंट होगा वो कैसा रहेगा, दोनों का डिक्रीजमेंट जो
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रहेगा वो इससे थोड़ा सा स्लो ज्यादा रहेगा, और ये वाला थोड़ा सा इसका स्लो कम रहेगा, मतलब धीरे धीरे ये क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक जगह और निकालते हैं। हो क्या किया जाए, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ओके ड्यू टू ए चार्ज्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। यहां पर हम लोग एक चार्ज रिंग के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ओके, जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई एक पॉइंट चार्ज के लिए कितना, तो पॉइंट चार्ज के लिए तो आप फटाक से बता दोगे कि V = 1/4πε/Q/R, ऐसा होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक हमें इस तरह की रिंग लेनी है। ओहो, एंगेजमेंट वाली रिंग, हाँ वही रिंग, ऐसी एक रिंग लेना है। ओके, हाँ, और ये उस तरह की रिंग नहीं रहेगी, इस पे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें। उसमें अगर चार्ज उस वाली रिंग को हाथों में पहनाना होगा और वो चार्ज रहेगी तो फिर क्या होगा, झटका लगेगा 440 वाला। हाँ भाई, लेकिन यहां पर हमको इस तरह देखना है, ये चार्ज रिंग है, इसकी एक्सिस से, मतलब इसका जो सेंटर है उसी से कुछ डिस्टेंस पे हमको यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है पी पॉइंट पे। ओके, तो सबसे पहली बात ये होगी कि ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, तो फिर कैसे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड होगा? ओहो, कैसे होगा? तो इसका पोटेंशियल फाइंड कैसे किया जाएगा, ये हम थोड़ा सोचते हैं। तो भाई उस रिंग को हम ऐसा सोचे कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, तुच्छा करके, छोटा, और इनको ये भी सोच लें कि अगर वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, तो उन एक छोटे पार्ट के लिए वहां पोटेंशियल, छोटे से पार्ट के लिए वहां पोटेंशियल, इस छोटे से पार्ट के लिए इस छोटे से पार्ट, अलग अलग सब छोटे छोटे पार्ट के लिए पोटेंशियल तो हम कर लें। तो जो छोटा सा पार्ट है उसको हम तो पॉइंट चार्ज कह दें। हाँ जी, ये तो पॉइंट चार्ज है ही है। तो उसी से हम पोटेंशियल, उसी के आधार पर इस पोटेंशियल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहां पर एक छोटा सा पार्ट लिया और इस पर जो चार्ज था वो dq, इस पे चार्ज कितना है dq, राइट। तो यार यहां से इस वाले के लिए पोटेंशियल तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम पूछेगा भाई कैसे फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस पता है? तो कहेंगे हाँ हमको पता है, इससे इसके रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ऐसे करके डिस्टेंस हमने निकाल लिया। तो भाई यहाँ का एक छोटा सा तुच्छा का चार्ज यहाँ पर पोटेंशियल बना दिया। इस पोटेंशियल की डायरेक्शन किधर? सब लोग इधर। गलत, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन हमें नहीं बताना किधर होगा, बस बन गया पोटेंशियल, बस सबको आपको ऐड कर देना है। तो ऐसा पोटेंशियल यहां इसके लिए बन सकता है। अगर यहां पर छोटा सा पार्ट ले लिया जाए, dq उसका भी चार्ज समथिंग, तो इसने भी यहां पर पोटेंशियल बनाया रहा, इसने भी पोटेंशियल बनाया रहा, r² + x² में इसकी डिस्टेंस सेम रहेगी। तो ऐसा ही हर जगह पोटेंशियल बनेगा। जैसे कि ऐसा एक रिंग है, इस रिंग के इस वाले पोर्शन के लिए यहां पोटेंशियल बना, इधर वाले के लिए बना, इधर वाले के लिए बना, इधर, मतलब उसमें जितने भी छोटे छोटे पार्ट हैं उन सब के लिए अलग अलग पोटेंशियल क्या कर रहा है, वहां बन रहा है ना। तो उनके सब के लिए अलग अलग पोटेंशियल वहां बन रहा है। ओके, तो पोटेंशियल बन रहा है तो हम किसी एक सिंगल छोटे से के लिए ले पोटेंशियल बना दें,
फिर आगे हम पोटेंशियल सबको ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उस रिंग पे ऐसा इमेजिन करो, उस रिंग के हर एक पार्ट पे जितना जितना हर एक छोटा छोटा पार्ट वहां पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो यार इन्हीं को छोटे छोटे पार्ट को जोड़ेंगे, टक टक ऐसे करके छोटे छोटे पार्टों को जोड़ दिया जाए तो ये रिंग नहीं बन जाएगी, टक 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 टिक टक 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 करके सब एक रिंग बन जाएगी ऐसे। तो इस रिंग के लिए हम लोग यहाँ पर फील्ड निकालेंगे, फील्ड पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा इसमें कंसीडर कर लेते हैं। वी एज्यूम, थोड़ा सा मैं लिखता हूं ऐसे, वी एज्यूम ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज dq हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है dq, तो फिर हमको पोटेंशियल बताना है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट कहां पर, उस P पॉइंट पर, एट पॉइंट P। तो हमारा मकसद ये है कि इस छोटे से के लिए यहां पर हम लोग निकाल दें। तो आप एक चीज और भी समझिएगा कि आप कहेंगे कि क्या इस सबके लिए डिस्टेंस सेम रहेगी? हाँ भाई, वो इस तरह की रिंग रहेगी तो इसके लिए देखो जितनी डिस्टेंस यहां से उतनी डिस्टेंस यहां से उतनी डिस्टेंस, हर एक पॉइंट से उस पॉइंट जो P पॉइंट है वहां की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो सेम रहेगी तो हम इसका पोटेंशियल निकाल दें। अच्छा, चार्ज छोटा है तो पोटेंशियल भी बेचारा छोटा होगा, नहीं होगा। तो आप पोटेंशियल के लिए क्या कहते हो? फार्मूला तो एक पॉइंट चार्ज के लिए जानते हो क्या भाई, के क्यू अपॉन आर। यहाँ पर के इसका चार्ज डी क्यू, इसकी डिस्टेंस तो समथिंग इतनी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर समथिंग, ऐसा होगा? हाँ जी होगा। इसके लिए तो हमें नहीं बताना, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी किसके लिए, ड्यू टू होल रिंग। ओके, इस पूरे रिंग के लिए चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो आप कहेंगे V, तो V को आप कहोगे इस dV को ऐड करिए। किसके लिए भाई? आपने होल रिंग के लिए क्या किया, इसको ऐड कर दिया है। सब रिंग के लिए आप ऐड करने जा रहे हो। तो क्या भाई, आसान से काम, ऐड करो इसको, इसकी वैल्यू लेकर आओ। तो यहां से K और इसके साथ dQ, इंटीग्रेशन मैं नहीं लगा दूं यहां पर, K और रूट ओवर में क्या भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बात ये है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो किस पे काम करेगा, किसको ऐड करके बड़ा बनाएगा? तो बढ़ गया पिया क्या सोचा जाए, यहां पर सबको बाहर करूं, के बेचारा तो एकदम बाहर हो जाएगा। मैंने अभी डिस्टेंस के बारे में आपको बता दिया कि ये डिस्टेंस तो हर सबके लिए सेम रहेगी, टुक टुक सबके लिए। तो कह लो हम ही ऐड होते हैं, ऐड होना इन्हीं को पड़ेगा। होते क्या है, ये कहेगा कि हम ऐड नहीं होंगे, इसी को ऐड होना है। देखो इसका चार्ज डी क्यू, यहाँ का चार्ज समथिंग 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 सब, तो सबका ऐड होने के बाद ये कहेगा कि हम इतना चार्ज है प्लस क्यू। तो लाओ यार प्लस क्यू हो गया, तो यहां से के, इसको क्यू कर लो, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका v की वैल्यू फाइंड हो गई। ऐसे फिर कहानी वही पुरानी यार, पुरानी कहानी ये कि आप k को लिख सकत हो 1/4πε0, नहीं लिख सकत है, लिख सकत है ना? हाँ भैया लिख सकत हो। तो यहां पर 1/4πε0 क्यू अपान, अच्छा इंग्लिश, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर में, ऐसा आ गया। ये आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा मोड़ा नहीं आया तो इसे आप नोट करें। फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, तो उस क्वेश्चन को हमें लिखना पड़ेगा यहां पर। तो क्वेश्चन को लिखा जाए, देखिए इसमें अगर यही ये पॉइंट अगर सेंटर पे आ जाता था
एक चीज यहां पर था, एट सेंटर, तो यक्स की वैल्यू 0 हो जाती। देखो टर्न करके 0, तो यक्स की वैल्यू 0 होती, यहां रख देते तो क्या आ जाता, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r, ऐसा हो जाता। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग देखिए, हम एक क्वेश्चन करते हैं इसमें से रिलेट, जो भी अपने रिंग वाला पढ़ा था उसी से क्वेश्चन है रिलेट। इफ टू कोसेंट्रिक रिंग ऑफ रेडियस r and had charge q1 and q2 respectively, they are separated by a distance r, calculate work done in moving a positive charge plus q from one ring to another ring। एक्चुअली यहां पर हम लोग सेंटर पे ले जाएंगे, तो आप ये जानते रहिएगा, एक रिंग के सेंटर से हम दूसरी रिंग के सेंटर तक लेके जाते हैं। मजेदार सवाल है। तो समझना ये है कि ये क्या है इस तरह की। तो दो रिंग है, मैं पहले दो रिंग बनाता हूं खटाक से। एक रिंग रहा इस तरह का, जैसा दिखा ऐसे, देखो रिंग दिख रहा है ना, रिंग है, यहां देखिए रिंग है इस तरह, इसका सेंटर ऐसे है, ए सेंटर है, ये बी है। इनके सेंटर से सेंटर की जो दूरी है वो कैपिटल आर है, इनकी जो रेडियस है वो भी तो कैपिटल आर है, इसने कहा है, कर देते हैं ऐसा। इस पे जो चार्ज है वो Q1 है, इस पे जो चार्ज है वो Q2। एक पॉजिटिव चार्ज को उठाया गया, यहां से यहां तक लेके गए हैं। सवाल समझिए, पॉइंट ए से हम बी पर उसको लेके जा रहे हैं। तो यार पहले तो दिमाग समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्या करेंगे। तो हमें दो चीजें मिलनी चाहिए। पहली चीज ये, अगर हमें वर्क डन निकालना है ए से बी तक, तो हमको क्या चाहिए, चार्ज तो है ये हमारे पास है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना। अरे नहीं समझ में आवा, ये W अपान Q नहीं होता है, इसी फार्मूले से उसको हमने बना दिया, पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं होता था, ऐसा होता है VA माइनस VB। अब सही कहा, ऐसा था भाई। तो हमको VB माइनस BB को माइनस करना है VA से, है ना। तो यहां सोचना ये है कि क्या जो यहां पर आपका एक रिंग ए है उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। तो ये बात तो बड़ा मजेदार है, पोटेंशियल इसका कितना होगा ये सोचने वाली बात है। तो सोचो, इस पे दो पोटेंशियल बनेंगे। कैसे कैसे, इस रिंग का इसके सेंटर पे खुद का एक पोटेंशियल होगा, है ना, और एक दूसरे चार्ज के लिए भी होगा। तो जैसे हमको अगर पोटेंशियल ए निकालना होगा तो हमारे पास दो पोटेंशियल, पहला पोटेंशियल इसका होगा, वो किसके लिए होगा, रिंग ए, फिर प्लस दूसरा पोटेंशियल किसका होगा, रिंग बी। तो इस पे दो पोटेंशियल होंगे। इसके लिए ये सेंटर वाला पोटेंशियल, अगर हम इस वाले की बात करें तो इसकी एक्सिस के अलावा इस एक्सिस के लिए पोटेंशियल होगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करें, बोलो इसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप। ये टोटल डिस्टेंस r है, ये भी r है, तो कितना हो जाएगा भाई, r प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो निकालो फटाफट यार, क्या करना है, इसको k, इसका चार्ज कितना Q1 अपान इसकी रेडियस कितनी r, फिर प्लस k, इसके लिए यहां पोटेंशियल जो बनेगा वो कितना, सोचो सोचो, Q2 अपान इसकी डिस्टेंस रूट ओवर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट। हाँ जी, k Q1 अपान r प्लस यहां से k Q2 है। देखो ये रूट ओवर 2 और r बाहर आ जाएगा। तो कुछ ऐसा हमने VA की वैल्यू फाइंड कर लिया, नहीं कर लिया। इसी तरह हम VB की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे भाई, तो कहोगे सिमिलरली VB
इज इक्वल टू, इसके लिए भी दो पोटेंशियल होंगे। कौन कौन? एक पोटेंशियल तो इसी रिंग का होगा, रिंग बी का, फिर प्लस दूसरे के लिए पोटेंशियल क्या होगा, रिंग ए का पोटेंशियल। तो दो पोटेंशियल हमको बन रहे हैं, एक खुद का पोटेंशियल ये बना रहा है, एक ये यहां पर जाके बना रहा है। ये बड़ा चालाक है भाई, दोनों पे बना दिया। अच्छा, तो इसका पोटेंशियल फिर से इस वाले के लिए, इसके सेंटर के लिए के Q2 अपान इसका तो R होगा, प्लस इसके लिए ये वाली भी डिस्टेंस सेम होगी। देखो ये R, ये R, तो ये उसी तरह की हो जाएगी √2 इंटू R। समझ पाए कैसे? ऊपर वाले से तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, Q1 अपान √2 इंटू R। हमें वर्क डन निकालने के लिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस VV माइनस VA इज इक्वल टू, निकालो इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसको पहले लिख लेते हैं, के Q2 अपान R प्लस के Q1 अपान √2 इंटू R माइनस के Q1 अपान R प्लस के Q2 अपान √2 इंटू R। इसे थोड़ा माइनस माइनस करिए अंदर, और इसके बाद देखिए कुछ कॉमन हो जाएगा इसमें से। तो हमारे पास इसमें निकल कर आएगा K अपान R एक चीज, और यहां से Q2 माइनस Q1 कॉमन हो जाएगा, और यहां से बचेगा 1 माइनस 1/√2। ऐसा हो जाएगा, है ना? कितना होगा? ओ ऐसा ही होगा। यस यस, ऐसा ही होगा। तो यार फिर क्या करना, वर्क डन छपाक से निकालो। वर्क डन कहां से? A to B, मतलब Q इंटू VB माइनस VA। तो Q बेचारा इसमें आ जाएगा K, और अपान कितना R, यहां से Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 और इंटू 1 माइनस 1/√2। तो A to B इतना वर्क डन करना होगा। तो ये रहा आपका वर्क डन निकाला गया। ओके, क्वेश्चन आप देखें और उसे समझें। ओके, अब एक दूसरा क्वेश्चन कर लिया जाए भैया। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, ये हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जेईई मेंस 2013 में पूछा गया है। हालांकि ये उसी से थोड़ा रिलेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह सकते हैं कि डेरिवेशन टाइप का है, इसी को हमें करना है। पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, ये चार्ज Q इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लॉन्ग रॉड AB ऑफ लेंथ L एज शोन इन द फिगर। जैसा कि ये फिगर में दिया है, इस पूरे लेंथ में कौन सा चार्ज है? Q पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट O लेइंग ए डिस्टेंस L फ्रॉम द इंड A। कह रहा है कि इस इंड A से L डिस्टेंस पे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनमें से कोई एक होगा। ओके, सवाल में ये कहा है कि जो चार्ज है वो पूरी तरह से इस पे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। तो जनाब अगर चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हम जानते भी हैं कि चार्ज उसको दे दिया जाए तो चार्ज एक रॉड है, तो चार्ज उसको दिया जाए तो ड्रिल करके चार्ज कहां जाएगा? पूरे उसके लेंथ में फैल जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, तो इसमें एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जो बेचारा है dx। इस बेचारे के पास आवेश जो चार्ज है वो dq है। हमने पढ़ा कि अगर ये छोटा रहता है तो यार ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा, और अगर ये पॉइंट चार्ज हुआ जनाब, तो हमने तो पॉइंट चार्ज के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रखा है, V = KQ/R। इसी से हम कर लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे इस पूरे रॉड L के लिए, L से यहां से कहां तक? 2L तक कर लेंगे। तो इस छोटे से पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पर कितना होगा, ये हमने सब एज्यूम किया है, x डिस्टेंस है। तो
इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल छोटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई ये dq अपान यहाँ x हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके ड्यू टू होल रॉड ओके। पूरी रॉड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड करना चाहते हैं तो करो ना, V इज इक्वल टू इंटीग्रल, मतलब इनको ऐड करना है। यहां एक छोटा सा पार्ट समझना बढ़िया से, यहां एक छोटा सा तुच्छु सा पार्ट, यहां पर छोटा पार्ट, छोटा 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 ऐसे समथिंग है भाई। तो इस छोटे छोटे पार्टों को हम ऐड कर रहे हैं, तो इसके लिए पोटेंशियल कुछ बनेगा, यहाँ छोटा पार्ट लिया इसके लिए पोटेंशियल बना, यहाँ लिया, मतलब इसमें जितने भी हम छोटे पार्ट लेंगे सबका पोटेंशियल बना, तो इनको ऐड करने जा रहे हैं। तो जनाब इसमें देखिए सब वैल्यू पुटअप किया जाए, के और यहाँ डी क्यू अपान डी एक्स। बात फंस गई, इसमें से किसी का इंटीग्रेशन होने नहीं लायक लग रहा है क्योंकि नीचे एक्स आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन इसके फॉर्म में तो होगा नहीं। अगर इसमें एक्स है तो ऊपर dx होना चाहिए तब इसका इंटीग्रेशन होगा। तो हम करें क्या, यहां पर आएंगे, अगर लेमडा की बात करें तो लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, तो इनमें भाई dq अपान dx नहीं हो सकता है, हो न सकता है, लेमडा इंटू dx चमक रहा है। अच्छा लाइट चमक गई, इसमें आप रख दियो कितना भैया, इंटीग्रल के लेमडा dx अपान x ओके। थोड़ा यहां लिख दें, यहां देखिए के लेमडा को बाहर करिए, इंटीग्रल dx अपान x। अच्छा एक चीज और है, हम यहां तो करते चले गए ऐड करना, लेकिन हमारी लिमिट जो होगी वो एक सोचने वाली बात है। हमको इस इंड के इस पार बताना, तो यहां पर भी तो होगा, इस इंड के लिए पहले यल तक इसकी डिस्टेंस होगी। अगर इस इंड की बात करेंगे तो यहां तक की टोटल डिस्टेंस 2l, तो यल से 2l, यल से 2l, यल से 2l ओके। हाँ जी ओके। इसका डिफरेंशियल ऊपर उपस्थित है तो इसका लाग में होता है। कैसे होता है देख लो, लाग में इसका होता है, तो के लेमडा ये होता है लॉग x। हाँ जी, लिमिट जैसे कि तैसे लिख ली जाती है। सबसे पहले कौन सी लिमिट, अपर लिमिट ली जाती है, तो यहां पर v इज इक्वल टू के लेमडा, अपर लिमिट कौन सी भाई, लॉग 2l माइनस लॉग l। हाँ जी, एक फार्मूला हमने छोटे क्लास में पढ़ रखा है, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m अपान n होता है ऐसा। तो क्यों नहीं इसको उसी फॉर्म में चेंज कर लो, लॉग 2l अपान l, l से कैंसिल हो जाएगा, log 2 बच जाएगा। k की वैल्यू यहां रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेमडा को क्या लिख सकते हो, q अपान l, यूनिट लेंथ के लिए टोटल चार्ज, तो इसके लिए हम लोग पूरा चार्ज के लिए लिख ले लेमडा, यहां आ जाएगा q अपान l और यहां से log 2। देख लो भाई इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। हाँ ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि ये आप एक फार्मूले के तौर पे भी याद रख सकते हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो उसके बाद तो देखिए एक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2018 का एक क्वेश्चन है, जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हालांकि उससे तो नहीं कह सकते रिलेट है, लेकिन है थोड़ा सा, क्योंकि पोटेंशियल की बात है तो रिलेट है। और इसमें हम लोग देखें क्वेश्चन क्या है, कह रहा 3 कोसेंट्रिक मेटल सेल ABC ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रेडियाई, जिनकी रिस्पेक्टिव रेडियाई जो है वो ABC है। इसमें आपको दे दिया है कि A लेस देन B लेस देन C, मतलब एक छोटा इस तरह का क्वेश्चन। अभी मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड
प्लस सिग्मा रिस्पेक्टिव पोटेंशियल ऑफ सेल बी इज समथिंग, इनमें से कोई एक करेक्ट है ऑप्शन। तो ये पहले तो क्वेश्चन बन भी सकता है दूसरे ढंग का भी। ऐसा क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ऐसा भी बन सकता था, लेकिन इसमें ऐसा है। तो इसमें से अगर वैसा होगा तो कोई दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, और जो इसके लिए है वो ऑप्शन कौन करेक्ट होगा वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या है इसमें कि 3 इसमें कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। तो आपने एक स्फेरिकल सेल बना दिया इस तरह का, एक स्फेरिकल सेल यहां बना दिया इस तरह का, ऐसा एक स्फेरिकल सेल इसके बाहर बना दिया है ना भाई, फो बना दिया भैया, ये कैसा हो गया, ट्रॉप करके ऐसा समथिंग सोचो यार, बस बन गया ना, ओके बना दिया। यहां पर इसकी रेडियस अलग अलग हम लोग मान सकते हैं, हालांकि दिया भी है इसमें। इसकी रेडियस आपको ए दे दिया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सही से। और इस दूसरा वाला जो है उसकी रेडियस चलो हमने बी ले लिया, जो लास्ट वाला उसकी रेडियस है सी। सबके सेंटर एक जगह ना। इस पे जो चार्ज की डेंसिटी है वो सिग्मा है, इस वाले पे माइनस सिग्मा है, इस वाले पे प्लस सिग्मा है, ओके राइट। ये इस पे चलो हमने चार्ज ले लिया, जो ए वाला उस पे क्यू ए, इस वाले पे क्यू बी और इस वाले पे क्यू सी। ऐसे समझने के लिए बाद में हम उस चार्ज को बदलेंगे। एक कॉन्सेप्ट यहां समझना ये है, वो देखिए क्या है कि अगर एक आपके पास स्फेरिकल सेल है और इस पे चार्ज पूरी तरह से इस तरह से कचुक 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 करके डिस्ट्रीब्यूट, टर्न करके भी डिस्ट्रीब्यूट, ओके, इसकी रेडियस आर है ना। यहां पर कुछ डिस्टेंस है, स्मॉल आर है। तो इस पॉइंट पर अगर हमको पोटेंशियल बताना है, बहुत दूर है पोटेंशियल बताना है, तो इसके लिए पोटेंशियल कैसा निकाला जाएगा, किस तरह का पोटेंशियल होगा। एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जैसे सर उस रिंग के लिए अगर हम ये बहुत दूर लेकर चले जाएं, रिंग के लिए बहुत दूर वो पॉइंट लेके चले जाएं, ये वाला आर जो है स्मॉल कैपिटल आर से बहुत बड़ा हो, इस कंडीशन में तो हम लोगों को यहां पोटेंशियल कैसा मिलेगा, पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। भाई इस सेल के बाहर पोटेंशियल कितना होगा, तो सिंपल सी बात वही जितना होता था, के हो जाएगा और क्यू अपान स्मॉल आर, क्योंकि उसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है। यहां कॉन्सेप्ट समझना, ये आपका एक रिंग है और ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है। तो यार बॉल एक छोटी सी हो और बहुत दूर रखी हो, 5 किलोमीटर की दूरी पे रख दे तो बॉल छोटी नजर आएगी ना, बहुत छोटी होगी, तो इस वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और दूसरी बात कि अगर इसके अंदर हम चले जाएं, यहां पर सेंटर पे या सेंटर से इधर उधर भटके हम लोग, तो यहां का पोटेंशियल कुछ आएगा, पोटेंशियल इनसाइड द सेल कितना भाई, तो के क्यू अपॉन आर। ये दो चीजें आपको याद रहे, न्यूमेरिकल पे हम लोग चलते हैं। उसके बाहर वो वाली डिस्टेंस होगी जितना दूरी पर है, उसके अंदर वो डिस्टेंस होगी जितनी उसकी रेडियस है, ओके। तो आइए इसका पोटेंशियल हम लोग अलग अलग तरह के निकालते हैं। हमको किसका पोटेंशियल बताना है, बी का पोटेंशियल बताना है, तो हम लोग बी करते हैं। तो बी पर कितने तरह के पोटेंशियल होंगे और कितने पोटेंशियल होंगे उस बात को आप समझिएगा। पोटेंशियल नंबर 1 बी का, पोटेंशियल नंबर 1 बी का, बोलो किसके लिए, बोलो यार, जो सेल है ए, जो सेल ए है वो पोटेंशियल बनाएगा छोटा सा टपाक। फिर एक पोटेंशियल होगा उस बेचारे खुद का, कौन बनाया इसने, बी वाले का खुद का पोटेंशियल होगा उस बी पर। दूसरा पोटेंशियल होगा अगर हम इस बाहर वाले
स्फीयर को देखें, सेल को देखें, तो उसके अंदर ये बी पड़ रहा है, इसका मतलब एक पोटेंशियल ये वाला भी बना देगा, सेल सी बनाएगा। क्या हम आपको ऐसे लिख दिए तो थोड़ा सा आपको अच्छा हो जाएगा समझने में। आइए इनको थोड़ा समझते हैं, बड़ा बढ़िया है। अगर हम इस बी की बात करें, पहले इस वाले के लिए जो छोटा सा अंदर आपको एक सेल दिख रहा है जिसकी रेडियस स्मॉल ए, राइट, ऐसा दिख रहा है आपको। तो क्या ये इसके बाहर नहीं है? जैसे ये एक सेल होता तो इसके बाहर ये पॉइंट चला गया तो बी पॉइंट बाहर हो गया। दूसरे वाले जो है यहाँ पर जो सेल है वो दूसरे वाले के लिए तो ये बाहर है ना, ये दूसरा बाहर हो गया, चार्ज अंदर है। इस वाले के लिए हम लोग इस तरह समझ सकते हैं। तो एक तो पोटेंशियल इसका बन गया यहाँ का है जो ए के लिए रहेगा, ओके। दूसरा पोटेंशियल देखो, ये खुद एक सेल है तो इसका पोटेंशियल यार सेंटर से लेके इसके सर्कमफेरेंस तक तो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो ये खुद एक पोटेंशियल अपने यहां बना देगा, राइट। और अगर हम इसको देखें तो ये इस बड़े वाले के अंदर है, बड़े वाले सेल के अंदर है बी वाला। तो बड़े वाले ने जो पोटेंशियल बनाया है वो अपना पोटेंशियल इस तरह का फैला दिया, तो इसके बीच में इसका पोटेंशियल क्या है, फैला हुआ है, तो वो पोटेंशियल सी वाले के लिए होगा। तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल सी के लिए समझ पा रहे हो कि नहीं? बढ़िया से नहीं आ रहा है। ये 3 पोटेंशियल समझ में आया, उस बी पर 3 पोटेंशियल होंगे ना, राइट। तो आप ऐसे सोचो, एक सेल अंदर होगी, एक सेल बाहर। तो अगर हम इस बाहर वाले सेल के लिए सोचें, सपोज दैट, तो एक तो अंदर एक सेल है जो इनसाइड है, तो इसके लिए बी वाला आउटसाइड हो गया ना, तो एक इस आउटसाइड में बना दिया। अब हम इसको छोड़ दिए, इसकी बात ही नहीं की। जो बाहर बी वाला सेल था, ओके, इस बी वाले सेल पर, इस बी वाले सेल के लिए पोटेंशियल खुद का एक पोटेंशियल है, उस बी वाले ने बनाया। अब ये बी वाला खुद एक दूसरे सेल से घिरा है, ऐसे। तो जो बी वाला दूसरे सेल से घिरा है, इसका मतलब है कि बी वाले जो सी वाला घेरा है उसको, उसके अंदर पोटेंशियल बनाया है। जैसा कि ये बना रहा था इसके अपने अंदर पोटेंशियल, तो ये भी इसके अपने अंदर बना रहा होगा जो बी तक आ सकता है। इस पोटेंशियल को लिखेंगे कैसे, उसके हिसाब से लिखेंगे। तो के इसका चार्ज क्यू ए अपन इसकी रेडियस, ध्यान दीजिएगा यहां रेडियस इसकी बात नहीं है, ये एक इस तरह का स्फीयर है, इससे यहां तक की डिस्टेंस की बात है। तो बोलो इस छोटे वाले के लिए, इस बी वाले के लिए डिस्टेंस कितनी है? तो कैपिटल ए है, ये बी है और सी है, तो बी वाले के लिए डिस्टेंस ये वाली है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, बी। फिर एक खुद का है, तो खुद के लिए क्या है भाई, इसका चार्ज कितना है, क्यू बी, और इसकी तो रेडियस ठीक है इसकी, जैसे इसका खुद के लिए होता तो आर हो जाता, नहीं होता, प्लस के, और जो उसने बनाया है पूरा इसके अंदर, तो ये क्यू सी अपॉन सी होगा इसके लिए। ये लाइन समझ में आ रही है? ओके। तो अब चलते हैं इनको लिखते हैं। इसमें तो के बाहर कॉमन कर लीजिए। इस क्यू को क्या लिख सकते हो, आइए ध्यान से देखा जाए। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, एरिया। तो अगर इसका मल्टीप्लाई कर दे सिग्मा इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होता है ना। तो हमें क्या चाहिए, ए वाले का चार्ज चाहिए जो ए पर है, तो उसका हमें सिग्मा तो पता है ना, चार्ज डेंसिटी पता है, और इसका ए स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि इसकी रेडियस कितनी, ए स्क्वायर, अपान यहां से बी हो जाएगा। बी वाले की बात करें हम, तो इसका डेंसिटी माइनस में, तो माइनस हम पहले लगा देते हैं, इसको सिग्मा, इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई, इसकी रेडियस बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बी प्लस ये वाला अगला वाला प्लस है, तो यहां से बोलो सिग्मा, और इसका 4 पाई, इसकी रेडियस कितनी है सी स्क्वायर अपान सी, राइट। सबको बाहर कॉमन करिए। इस के की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं होगा। सिग्मा यहां से 4 पाई कॉमन हो गया बाहर, आइए देखते हैं। यहां से बी ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी स्क्वायर बाई बी, कैंसिल मत करिए, दोनों के
यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको इनको क्या करना है, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी, इसमें से c एक कट जाएगा तो c बच जाएगा, यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, vb इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी। तो ये आपका फार्मूला यहाँ हुआ। तो इसमें देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सवाल को बदला भी जा सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि सवाल ये बदल सकता है। सवाल इस तरह से भी हो सकता है कि ये बड़ा हो, ये छोटा हो, इससे ये छोटा हो, तब इसमें ऑप्शन ये करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा, तो फिर हम उसी तरह का इसमें लॉजिक लगाएंगे। ओके, आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ये बहुत अच्छे ढंग से इसको देखिए, राइट, इसे बढ़िया से देखिए और अच्छा लगेगा इसे आप जब पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, राइट। तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन कर दिया। अब लेक्चर नंबर हम 3 जब लेके आएंगे तब तक आप थोड़ा इसे रिवाइज करिए, पढ़िए, इस तरह से क्वेश्चन करिए। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर किया करिए, कराइए भी दोस्तों से। ओके, तो नाउ नेक्स्ट टाइम।